औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ समा। आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, घरों में मौजूद उन मखलूक़ात को लेकर है जो कि हमारे अलावा भी घर के अंदर रह रही होती है लेकिन हमें घर में नज़र नहीं आती। अब इन मखलूक़ात का ज़ाहिरी बात है मनफी असरात भी होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इन घरों में हम जाकर आबाद ना हों ताकि मुख्तलिफ़ तरह की ज़हनी और जिस्मानी परेशानियों से, बीमारियों से, अज़ियतों से बचा जा सके। हमें कैसे पता चलेगा कि आया कि जिस घर में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, चाहे वो किराए का घर है, चाहे वो अपना ज़ाती घर ख़रीदा हुआ है, जिस घर में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं या जिस घर में हम रह रहे हैं, चाहे वो किराए के घर में रह रहे हैं, चाहे वो हम ज़ाती घर में रह रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस घर में कुछ असरात हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो किस तरह के असरात हैं? हमारे अलावा वो गैर मुरई मखलूक, वो अनदेखी मखलूक जो रह रही है हमारे साथ, वो कौन है? हमें कैसे पता चलेगा? आज की वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं। आप जिस घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं या जिस घर में रह रहे हैं, दोबारा बताती चलूँ कि ये वीडियो और ये नॉलेज दोनों घरों के लिए है। चाहे आप शिफ्ट हो गए हैं या आप नहीं हो रहे अभी, या फिर आप होए हुए हैं, या फिर ये कि चाहे वो ज़ाती घर है चाहे किराए का घर है, लेकिन आपकी मलकियत में तो है। आपने क्या करना है कि उस घर की मट्टी ले लें, उस घर की मट्टी लेकर, उस घर की मट्टी कहीं से भी ले लें, किसी कोने में से ले लें, छत पे से ले लें, कहीं से भी ले लें। उस घर में रखे हुए जो पौधे हैं, क्यारियाँ हैं, कहीं से भी ले लें, उस घर की मट्टी लें। उस मट्टी को चाहे मुट्ठी भर मट्टी ले लें, उस मट्टी को आपने अपने सामने रखना है। अव्वल आखिर कोई दुरूद पाक कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने जस्ट 7 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम स्क्रीन पे आपके सामने बार बार आ रहा होगा, आपने ये पढ़ना है 7 बारी पढ़कर। अब उस मट्टी की आपने सूंघना है, उस मट्टी को, उस मट्टी की खुशबू सूंघनी है। अगर तो उस मट्टी में से मछली की स्मेल आई, कि जिस तरह ताज़ा मछली होती है इस तरह की स्मेल आई, तो इसका ये मतलब है कि आपका वो घर, जिस घर की मट्टी आपके हाथ में है, उस घर में रूहों का बसेरा है, यानी ऐसे चीज़ों का जो मर चुकी हैं, ऐसी चीज़ों का, रूहों का बसेरा है। वो नेक रूहें भी हो सकती हैं, वो बद रूहें भी हो सकती हैं। बद रूहें जो होती हैं वो ज़्यादा तबाही और बर्बादी लेकर आ रही होती हैं। लेकिन अगर उस मट्टी में से आपको गोश्त की स्मेल आए, गोश्त की स्मेल आए, तो आप, इसका ये मतलब है कि उस घर में जादू के असरात हैं, उस घर की बुनियादों में जादू के पाया गया है, उस घर की बुनियादों में, उस घर की दीवारों में तावीज़ात का असर मौजूद है, जिसकी वजह से वो घर आज बंजर पड़ा है, या उस घर में रहने वाले शख्स हमेशा बीमार और जहनी और जिस्मानी अज़ियतों में मुब्तला रहेंगे। लेकिन अगर कोयले की स्मेल आए, मट्टी को आपने सूंघा है, अमल किया है, और आपको कोयले की स्मेल आ रही है, जिस तरह ताज़ा कोयला होता है, ताज़ा कोयले की अगर मट्टी में से आपको स्मेल आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उस घर में, जिस घर की मट्टी आपके हाथ में मौजूद है, उस घर में जिन्नात का साया है, शदीद और शरीर किस्म के जिन्नात का साया। क्यों जिन्नात का साया है? क्योंकि जिन्नात की जो खुराक है वो कोयला होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जिस तरह मखलूक़ात के, गैर मुरई मखलूक़ात की निशानियाँ मट्टी से हमें मिल रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि घर तमाम तरह के मखलूक़ात से पाक है? अगर आपकी मट्टी को जब आपने सूंघा है अमल करने के बाद, और उस मट्टी में से सिर्फ मट्टी ही की खुशबू आई है, ताज़ा मट्टी की महक आई है, तो इसका मतलब है कि उस घर में किसी किस्म के कोई असरात नहीं है, और उस घर के बारे में आप बेफ़िक्र हो जाएं। उस घर में बेफ़िक्र और बाहर किसी टेंशन के आप शिफ्ट भी हो सकते हैं, आप उस घर में रह भी सकते हैं।
लेकिन अगर इस तरह के मामलात आएँ, गैर मरई मखलूक़ात के इशारे आपको मिले, तो आप उस घर में शिफ्ट होने से पहले कुरान पाक का ख़त्म उस घर में ज़रूर करवाएं। गूगल हरमल की धुनी ज़रूर दें और इसके अलावा हर जुमेरात को उस घर में रहने वाले लोगों का सदका ज़रूर दिया करें। कोशिश करें ऐसे घरों में जिनमें गैर मखलूक़ात के इशारे मिलें, सौम सलात की पाबंदी ज़रूर करें और जितना हो सके और सदका खैरात को अपना मामूल ज़रूर बनाएं। कुरान पाक की तिलावत ज़रूर 2 टाइम खोलें और कुरान पाक को खोल कर वैसे भी शैतान उस घर से दूर भाग जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लें।